हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमने इसमें टेंस की काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक नई एक्सरसाइज कराने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके उस एक्सरसाइज में से। और वो हम कंप्लीट कराने वाले हैं। आपकी न्यू एनसीईआरटी मैथ है आपका, उसमें एक्सरसाइज 13.2 है। उसके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपसे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ध्यानपूर्वक समझना। तो यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी में 13.1 है और जो हमारे ओल्ड हैं उसके हिसाब से 13.2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ, 13.1 एंड 13.2। ठीक, तो उसका चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करिए। पाई के पदों में निकालना है, मतलब वो कह रहा है कि एक अर्धगोला है, इस प्रकार का एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक क्या है, शंकु इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, इस तरीके से कुछ शेप में है ये। और इसमें जो इसकी त्रिज्या दे रखी है वो क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर में। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्या है इसकी रेडियस है यहाँ से। ठीक है, इसको सेंटर हम ओ मान लेते हैं। उसके बाद इसकी जो शंकु की ऊंचाई है वो इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई भी ये वाली होने वाली है। ठीक है सर, जो इसकी ये आपकी हाइट है तो वो भी क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अब वो कह रहा है कि इस ठोस का, अब ये क्या है, कंप्लीट ठोस बन गया। अब इस ठोस का पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या करना, इसकी आकृति देखिए कि आकृतियों में क्या क्या बड़ा बना हुआ है। देखिए, एक क्या है आपका अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर है, एक आपका क्या है शंकु मतलब कोण है। तो दोनों के आयतन को मिलाकर के जोड़ दीजिए, इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें कुछ दे रखे हैं, तो यहाँ पे कोण की जैसे हाइट है हमारे पास, तो यहाँ पे कोण की जगह यह शंकु लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई कितना है जी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या मतलब रेडियस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेड बाई आर और इसको रिप्रेजेंटेड बाई एच। ये भी क्या है आपका 1 सेंटीमीटर। अब इस ठोस का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठोस का क्षेत्रफल। ठोस का क्षेत्रफल, ठोस में क्या क्या आकृति है आपकी, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस में ये आपका अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। इनका फॉर्मूला इसमें पुट अप करिए। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका क्या है, इस तरीके से अर्धगोले और इसका आयतन आपका हो जाएगा। अब इसमें से चाहो तो कॉमन ले लीजिए और नहीं तो हम सीधे भी क्या है इसमें से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 1/3 पाई आ जाएगा कॉमन और आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपका एच बचेगा, यहाँ से 1/3 और यहाँ से आर स्क्वायर आ गया, पाई भी आ गया, यहाँ से केवल आर बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच जाएगा। 1/3 तो बाहर आ गया, सॉरी यहाँ से क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, 1/3 तो बाहर आ गया। इसमें वैल्यू पुट अप करिए, 1/3 पाई का मान 22/7, 22/7 दिया। ठीक है, आर कितनी है वही 1 × 1 और यहाँ पे एच कितना 1 प्लस का 2 × 1। इसका सॉल्यूशन करिए, तो यहाँ से कितना आ गया 22/21 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, 3 से काटेंगे 7। ठीक, और ये क्या आ गया आपका 22/7। ठीक है, 22/7 मतलब, और ये किसकी वैल्यू होती है हमारी पाई। तो पाई के पदों में ही क्या निकालना था, इसका वॉल्यूम निकालना था, तो पाई सेंटीमीटर आंसर होगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पाई का मान खोलो ही मत ना। ठीक है, पाई को एज इट इज पाई रखिए और बाकी ये सब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर फाइनल निकल के आ जाएगा पाई सेंटीमीटर। ये आपके पहले क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों
क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे होंगे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो काफ़ी लॉन्ग है, तो ध्यानपूर्वक सुनना है भाई। क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट के प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा भाई। एक मॉडल बनाने के लिए कहा है रचेल को। तो मॉडल कैसा था? एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हों, मतलब बीच में से आपका बेलन हो और दोनों किनारों पर शंकु जुड़े हुए हों। ठीक है, आकृति में भी बनाऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अभी। जिसके दोनों किनारों पर शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए कि उसके अंदर भैया वॉल्यूम, ठीक है, ज्ञात करना है कि हवा कितनी प्रेजेंट उसके अंदर हो सकती है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में देखिए भाई, एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया रचेल से इस तरीके से आपका सिलेंडर आकार है और उसके सिरे पर क्या है, इस तरीके से आपके 2 शंकु जुड़े हुए हैं भाई। ये आपका क्या है, मॉडल बन गया। ठीक है, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से शेप दे देते हैं भाई। ठीक, अब उसकी जो इसमें क्या दे रखा है जी, इसकी हाइट भी दे रखी है मॉडल की। यहाँ से इसकी ये सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, रेडियस अब यहाँ से यहाँ तक क्या है 12 सेंटीमीटर, इस पूरे की हाइट भी दे रखी है। उसके बाद में क्या है जी, इसका दे रखा है 3 सेंटीमीटर का मॉडल का व्यास है, मतलब ये कंप्लीट क्या है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से रेडियस यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद क्या बोला है 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई, जो ये हाइट है इनकी ये वाली 2 सेंटीमीटर इधर है और 2 सेंटीमीटर इधर है। ठीक है, अगर हम बेलन की हाइट निकालें तो 2 और 2 4, इसमें से घटा देंगे तो इसमें से सिलेंडर की हाइट निकल आएगी यहाँ से और यहाँ तक सिलेंडर की हाइट हमारी निकल कर आ जाएगी। ठीक, अब हमारे पास में क्या है, इन वैल्यूज को यहाँ पे लिखिए और इसमें जो आकृति बनी हुई है उनका वॉल्यूम निकाल के इनको ऐड कर दीजिए। चलिए भाई लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बेलन की ऊंचाई लिख लेते हैं। सबसे पहले बेलन की ऊंचाई h कितना हो जाएगी जी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर चाहो तो निकाल के भी बता सकते हैं। यहाँ पे टोटल कितनी है 12 और उसमें से 2 माइनस का 2 कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन में तो यही है। ठीक, अब बेलन की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर है। ठीक, तो चाहो तो यहाँ पे लिख लेना बेलन की रेडियस या त्रिज्या r बराबर कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद में अब शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई निकल लेते हैं। शंकु की ऊंचाई कितनी है भैया 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। और उसके बाद शंकु की त्रिज्या तो त्रिज्या दोनों की सेम है तो r रख लेते हैं और h दोनों के अलग है तो इसको h1 रख लेते हैं। ठीक है, ये h अब ये h1 इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर ये रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो मॉडल बना है इस मॉडल में प्रयुक्त हवा का आयतन निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉडल में आने वाली हवा का आयतन ठीक, अब इसमें देखिए क्या बने हुए हैं, एक तो सिलेंडर है आपका, सिलेंडर का आयतन प्लस में 2 आपके शंकु बने हुए हैं, तो 2 शंकुओं का आयतन। ठीक, तो सिलेंडर का मतलब बेलन का आयतन प्लस में 2 शंकु का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन। ठीक, चलिए इसको यहां से देखते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है जी, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h प्लस में बेलन के लिए h ही माना हुआ। 2 शंकु का आयतन मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h1, इसके लिए h क्या माना हुआ है h1 माना हुआ है। ठीक, चलिए जी इसमें से चाहो तो कॉमन ले लीजिए, जैसे पाई और r सेम है तो पाई और r को बाहर ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से h बच गया और यहाँ से आपको बच जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर बाहर आ गया, ये h1। ठीक है, पाई का मान वही 22/7, r कितना है आपका वही 1.5 × 1.5
और यहाँ से आपका एच, एच कितना है, ये किसका है जी, आपका बेलन का। तो बेलन का एच कितना 8 प्लस का 2/3 गुणा H1। H1 किसके लिए, ये शंकु के लिए। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 और यहाँ से 15 2.25 हो जाएगा। ठीक, 15 225। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 8 प्लस का 4/3, यहाँ से इससे आगे 22/7 गुणा में 22.5 और यहाँ पे इनको एलसीएम ले 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 8 24 प्लस का 4, इससे आगे यहाँ पे भी 22/7 गुणा में आपका 22.5 नहीं है, ठीक है, कितना है 2.25 और ऐसे यहाँ पे 2.25 और अंदर से क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई में कर लीजिए इसको 28 24 और 4 28/3। ठीक है, यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से ही कट जाता है, 3 से काटोगे इसको, डेसिमल को मूव कर दो, चलो बटे 100। ठीक है, 3 से काटेंगे 3 7 21 3 5 15। ठीक, अब कुछ नहीं कट रहा आपका, तो क्या करना है, इन सभी की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो भी इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 22 × 75 × 28। इन जो सभी का सम आएगा उसको साइड से डिवाइड कर देंगे और ये सब सॉल्व करने के बाद में इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा। तो मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें अच्छे अच्छे। ठीक है, बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है। मतलब कोई गुलाब जामुन है और उसमें क्या है, उसके आयतन की 30% चाशनी मिली हुई है, शुगर कह सकते हैं उसको। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, गुलाब जामुन का आकार क्या है, गोल ना दे करके किसके आकार का दिया, बेलन के आकार, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनाया हुआ है, थोड़ा सा वैसा बन गया है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको ऐसे। तो यहाँ से इस तरीके से आकार गुलाब जामुन का। ठीक है, चलिए आकार दोनों सिरों पर क्या, अर्धगोला जोड़े हुए हैं। ये दोनों सिरों पर क्या है, इसके अर्धगोला, इस तरीके से। ये क्या है आपका गुलाब जामुन और अर्धगोला है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इसकी यहाँ से लंबाई कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या कह रहा है, इसका व्यास, व्यास मतलब ये वाला हिस्सा कितना है जी, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से इसकी ये क्या है आपकी, जितनी आपकी ये है वो त्रिज्या आपकी यही होगी। ठीक है, और त्रिज्या अगर इसका निकालें तो कितनी हो जाएगी इसकी, 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर, जितनी 1.4 यहाँ पे 1.4 यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे हम बेलन की हाइट निकाल सकते हैं। 1.4 यहाँ से घटाओ, 1.4 यहाँ से, तो इसमें से घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 2.8 और 2.8 में से इसको घटाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपकी, 2.2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट भी निकल आई। अब हमारे पास में सब कुछ है। अब इसमें क्या देखना है आपको, एक तो ये देखनी है आकृति में क्या क्या शेप जुड़ी हुई है। आकृति में सिलेंडर है, 2 अर्धगोले हैं, इन सभी का आयतन निकाल के सभी को जोड़ दो, वो निकल के आएगा हमारे एक गुलाब जामुन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसमें, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद बेलन की हाइट। ठीक है, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 2.2 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद भी क्या होगा जी, 2.2 सेंटीमीटर बस। ठीक है, और उसके बाद बच गया आपका अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम है तो इसको ये रखेंगे भाई। ठीक है, और यहाँ पे अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी है भाई, यहाँ पे अलग अलग है तो इसको H1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी अर्धगोले की ऊंचाई आपकी
1.4 सेंटीमीटर ये भाई, ठीक है। जितनी त्रिज्या है उसकी उतनी ही उसकी हाइट है, ठीक। तो अब ये क्या है, एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक। लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। गुलाब जामुन आपकी एक है। अब एक गुलाब जामुन का आयतन, तो उसमें जुड़ा क्या हुआ, अभी बेलन जुड़ा हुआ है, बेलन का आयतन प्लस में दो अर्धगोले जुड़े हुए हैं, दो अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा जी आपका, वही पाई आर स्क्वायर है। दो अर्धगोलों का आयतन क्या होगा, 2 गुणा में अर्धगोले वही 2/3, ठीक है। 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। अर्धगोले का आयतन आपका ये हो जाएगा। अब क्या करना है जी आपको, अब इसमें से चाहो तो कॉमन ले लीजिए, और कॉमन ले ही लीजिए, चलिए। तो इसमें से पाई आपका है और आर स्क्वायर क्या है, तो आर स्क्वायर आपका कॉमन है, और उसके बाद में एच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एच बचेगा, यहाँ से 4/3 पाई बाहर आ गया, यहाँ से एक आर बचेगा। पाई का मान वही 22/7, आर स्क्वायर कितना है जी 1.4 इंटू 1.4, और यहाँ से एच कितना है आपका, एच भी आपका कितना 1.4 प्लस 4/3, और आर 1.4, ठीक। यहाँ से कैंसिल, चलिए कैंसिल कर लीजिए, या ऐसे करिए कैंसिल, चलो कैंसिल कर ही लेते हैं भाई। 0.2 बार तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 4.4 इंटू 1.4, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 14 चौके 56, 5.63, यहाँ से 14 चौके 56, 5 14 चौके 56, और 5 आपका 61, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 6.16, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एलसीएम लेंगे 3, और यहाँ पे 4 × 12, 1 3 और 1 4, 34 42 और 5.6, ये हो जाएगा 6.61 मल्टीप्लाई बाई 8, और यहाँ पे 9/3, ये हो जाएगा। ये कट जाता है क्या 3 से, 3 कम 6 नहीं कटता, ठीक है। तो इनका डेसिमल हटा लीजिए, यहाँ पे 100 और इसका डेसिमल हटाओगे तो बटे ये, इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे और उसे 3000 से भाग दोगे तो ये निकल के आएगा आपका 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा आपका एक गोले का आयतन। एक गोले का आयतन आ गया ये। 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों, गुलाब जामुन का आयतन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 25.05 गुणा 45, ठीक है। इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, करीब करीब ये आपका निकल के आएगा 45, देख लेते हैं यहाँ पे 25 पॉइंट को हटाइए 45, 25 25 10 तो 12, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 तो 4 दूनी 8 तो 10, 5 2 7 2 1 1, 11 27 25, ठीक है। 2 के बाद डेसिमल है तो ये 45 का निकल के आ गई, ठीक है। अब 45 गुलाब जामुनों का 30% सीखिए भैया। 45 गुलाब जामुन में 30% चाशनी, ठीक, 30% चाशनी। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना था जी 1127.25, और इसका 30% निकालना है। परसेंट को हटाएंगे बटे 100, यहाँ का डेसिमल हटाएंगे बटे 100। इन सभी को कैलकुलेट करोगे, 1 0 से तो 1 0, इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 338.184, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, हम तो आपका डेसिमल से पहला वाला ही आपका आंसर मान लेते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 45 गुलाब जामुनों का, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है फोर्थ। देखिए, एक कमलदान, ठीक, एक कमलदान है, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15, 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे रखी 0.5 सेंटीमीटर और गहराई दे रखी 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कमलदान में लकड़ी के आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इस तरीके से है आपकी लकड़ी, इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं जिनमें हमारी पेंसिल रखी हुई है इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो आपका पेन भी बना देते हैं इस तरीके से, जो ये कलम है वो रखी हुई है वही इनमें, ठीक भाई। ये कलम रखी हुई है और जो ये बक्सा है वो कैसा है, घनाभ आकार, क्यूबॉइड है भाई। तो इनमें इस लकड़ी का आयतन निकालना है, ठीक है। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकाल पाएंगे, जो आपका ये बक्सा है इसमें से जो 4 शंकु हैं इनको घटा दीजिए भाई, आपका क्या है इसका बक्सा, बक्से का जो आयतन है वो निकल के आ जाएगा, ठीक। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या दे रखा भाई, आपको जो इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है घनाभ या बक्से की लंबाई चौड़ाई, यहाँ पे क्या लिखे, बक्से की लंबाई, यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट लंबाई दे रखी है, यहाँ पे चौड़ाई है मतलब ब्रेथ है, और यहाँ पे ऊंचाई है मतलब हाइट है, ठीक है। तो क्या दे रखा जी, लंबाई है इसकी 15 सेंटीमीटर और ये है इसकी ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है, ऊंचाई है सॉरी, वो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब शंकु की त्रिज्या दे रखी है, क्योंकि ये जो कलम बनी हुई है यहाँ पे ये क्या है, आपके शंकु के आकार की है इस तरीके से, ठीक। तो शंकु की त्रिज्या दे रखी है उन्होंने, आर है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें प्रयुक्त जो लकड़ी लगी हुई है उसका आयतन, ठीक है। तो कमलदान में लकड़ी का आयतन, कमलदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो वही आपका घनाभ के आयतन में से, घनाभ या बक्से, ठीक है, घनाभ या बक्से का आयतन माइनस हो जाएगा 4 शंकुओं का आयतन, 4 शंकुओं का आयतन। चलिए जी सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। घनाभ मतलब घनाभ का आयतन क्या होगा जी, एल गुणा बी गुणा एच, ये तो सभी जानते हैं। 4 शंकुओं का आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा 4 शंकुओं का आयतन होगा, ठीक है। यहाँ पे रखिए जी आपका 15, 10, 3.5, 3.5 है, ठीक है। उसके बाद 4 गुणा 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितनी है 0.5, 0.5 गुणा एच, एच शंकु की हाइट जितनी ये आपकी रेडियस है उतनी क्या इसकी हाइट होगी भाई, ठीक है। 0.5 ही हो जाएगी हाइट। और गहराई तो इसमें से दे रखी है इसकी, ठीक है। इसकी हाइट यहाँ पे शंकु की हाइट दे रखी है बेटा 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कट सकता है हमारा केवल ये 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डेसिमल हटाएं तो 10, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 और इसका डेसिमल हटाएं तो 10, ठीक। चलिए यहाँ से करिए, इसका डेसिमल हटाएं तो 10, तो 10 से तो 10 कैंसिल, तो 15 × 35 माइनस में क्या कुछ कट सकता है, चलो काटना है ही नहीं, 22 चौके 88 बटा 3, 22 चौके 88 बटा 3, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 बटे आपका 1000। यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करिए, 15 पंजे 75, 7 15 45 और 7 52, 525 में से ये करिए 5 8 40, 40 और 4 44 बटे 300 लगा दीजिए, ठीक है। इसके बटे 1 करके यहाँ पे एलसीएम लीजिए इनका,
एलसीएम हो जाएगा जी आपका 300, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 0 0, 15 3 6 1 7 और 3 5 15, माइनस में 440। सॉल्व करिए, इसको इसमें से घटाइए, 0 इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका यहाँ से 6, इसको 0, ये 6, ये आपका 4 बचेगा, यहाँ से 0 और ये 7 5 1 डिवाइडेड बाई 300, एक 0 से फिर कैंसिल। जब आप इसको 30 से भाग करोगे, ठीक, तो ये आपका कमलदान का आयतन निकल के आएगा 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहें। ये सब आप कहाँ पे देख रहे हैं? मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें देखिए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, मतलब कोई इस तरीके से भी बर्तन रखा हुआ है और ये उल्टा शंकु के आकार का है, इस तरीके से इस तरीके शंकु के आकार का है। ठीक है, हाइट और इसकी क्या है, रेडियस, वो आपकी वो दे रखी है, हाइट दे रखी है शंकु की और रेडियस दे रखी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। भाई यहाँ से यहाँ तक क्या है? 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद इसके ऊपरी सिरा खुला है तो जिसकी त्रिज्या कितनी? 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक दे रखी है भाई 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है। उसके बाद जो इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है भाई, शीशे की कुछ ऐसे गोलियां डाल दी जाती है भाई इसमें। ठीक है, और इन गोलियों की त्रिज्या क्या है? 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक, वाला एक गोला है डाली जाती है। तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है। मतलब ये पहले पानी से भरा हुआ है, इसमें कुछ गोलियां डालते हैं तो कुछ 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बर्तन में जो शंकु की गोलियां, बर्तन में जो गोलियां डाली गई हैं हमने गोली आकार की, वो कितनी थी भाई। ठीक, चलिए जो जो इसमें दे रखा है उसको लिख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है, शंकु की त्रिज्या मतलब इसको आर से रिप्रेजेंट 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 दे रखा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। शंकु की हाइट या ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो इसमें गोली डाली हुई है, गोले की त्रिज्या इसको R2 मान लेते हैं, इसको R1, इसको R2, तो वो दे रखे 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है कि भैया जो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां हैं उनकी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले भाई मान लेते हैं, माना बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या क्या भैया? n मान लेते हैं, हमको नहीं पता भैया संख्या कितनी है उसकी, n। अब आयतन निकालना दोनों का, तो n शीशे की गोलियां सब वाला से है। ठीक है, शीशे की गोलियों का आयतन, शीशे की गोली का आयतन बराबर रख देंगे आपका जो पानी निकल रहा है, कितना पानी निकल रहा है उसमें से 1/4 शंकु में पानी का आयतन जो निकल रहा है, आयतन। ठीक है, क्योंकि 1/4 निकल जाता है, इनको करिए तो ये क्या है? n। ठीक है, तो शीशे की गोलियां मतलब ये शंकु आपका, ठीक है, सॉरी क्या है, गोला बन गया और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से 1/4 और गुणा में शंकु में पानी का आयतन, तो मतलब शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r² h। ठीक है, चलिए जी, यहाँ से इसको इधर पलट दीजिए, तो यहाँ पे तो हमें n निकालना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/12 और ये पाई r² h। ठीक,
अब इसके नीचे क्या आएगा, जो ये 4/3 है यहाँ पे बदल जाएगा भाई, 3 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। और जो ये पाई आर क्यूब है ये आपका नीचे, ठीक है। अब R1 और R2 है, ठीक। तो ये हमने क्या मानी है, जो शीशे की गोली की त्रिज्या है वो R2 है और ये R1 है। अब यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, 4 तिया 12, ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से बच गया जी R²H और नीचे से क्या बच गया 3R³। इसको सॉल्व करेंगे तो R किसकी है ये, ठीक है, शंकु, शंकु की R क्या है जी 5, तो 5 × 5, H कितना है शंकु का 8, नीचे से 3। अब इसमें किसकी गोली, गोली की त्रिज्या कितनी है भाई, ये 0.5, 0.5 और 0.5, ठीक। इसका डेसिमल अगर हम हटाए तो 3 पॉइंट है, तो 3 0 लगा देते हैं, ठीक है। चलिए काटना स्टार्ट करिए भाई, 2 तो 5 से 2 5 रहे, ठीक है। और उसके बाद में सॉरी ये 3 नीचे, अरे 3 ऊपर जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपका जो 4 है वो नीचे आएगा और ये 3 ऊपर जाएगा। 3 से यहाँ पे काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा और यहाँ से कितना आएगा 16 आएगा भाई, 4 चौक 16, तो यहाँ से कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। 5 से और क्या कट सकता है, 5 से इसको काटिए भाई, 5 दूनी 10, 0 0, ठीक। अब 8 से काटिए, 8 एकम 8 दूनी 16, 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार 100, तो n की संख्या कितनी आएंगे भैया 100, तो 100 गोलियां थी उसमें भैया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक। ये दोस्तों आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मैथ्स वाला, ठीक है। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक। तो ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है जिसको आप कर सकते हो। तो धन्यवाद।